हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका हरियाणा पुलिस का जो है 7 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके इवनिंग शिफ्ट में जो है पेपर पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा जीके के प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आया था कि लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है। तो देखिए, ये जो लाल जंगली मुर्गी है ना, ये हरियाणा के पंचकुला स्थान पर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नर नारायण गुफा ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका यमुना नगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे। तो देखिए, प्रथम जो हरियाणवी उपन्यास के जो लेखक थे ना, ये राजाराम शास्त्री थे। तो राजाराम शास्त्री, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो हरियाणा का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन है ना, ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मुझे पता है कि आज का जो पेपर है वो आपका कैंसिल कर दिया गया क्वेश्चन लीक के कारण, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर का इसका सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जब भी एग्जाम हो तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि आपके किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका था कि एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, एशिया का जो सबसे बड़ा पशुपालन फार्म जो है ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो हिसार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है ना, ये हरिगंधा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका था कि इम्बैक्स 2018-19 सैन्य अभ्यास ये जो किस स्थान पर किया गया था। तो ये आपका चंडी मंदिर स्थान पर किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहाँ किया था। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कैंसर संस्थान का जो उद्घाटन है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झज्जर में किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि वाटर पार्क हरियाणा राज्य के जो है किस शहर में खोला गया है। तो देखिए, ये जो वाटर पार्क है ना, ये हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में जो खोला गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, अरावली पर्वतमाला की ठोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये नारनौल में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जहाँ पे जो आपका क्रोनोलॉजी से था, शेर का संबंध अगर मांद से है तो खरगोश का क्या होगा, तो खरगोश का बील हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन से है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। और सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। सुरेश का जो इस आदमी से जो संबंध पूछा गया है, तो सुरेश का इस आदमी से क्या संबंध है, तो ये पुत्र है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन ये जो किसने किया है। तो देखिए, गुरुग्राम में हाल ही में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का जो उद्घाटन है ना, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने जो है 2020 में दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में जो है किस हरियाणवी को जो है स्थान दिया है। तो ये दुष्यंत चौटाला को दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो है 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये जो है किस शहर में किया गया है। तो ये जो आपका फरीदाबाद शहर में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हरियाणा सरकार ने हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन रकम में जो है कितने रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। तो हाल ही में जो बुढ़ापा पेंशन रकम में जो है 250 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने जो है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो ये जो चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है 2020 में, ये जो है किरण बेदी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, पूनम चौहान जो वायुसेना में जो है फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी है, हरियाणा के जो है किस जिले से है। तो ये जो हरियाणा के पलवल जिले से है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भिवानी जिले के किस गांव में जो है 500 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं।
तो ये तिगड़ाना गांव में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विधानसभा में जो कितने बजट पेश किया गया है, तो हरियाणा में जो 1,55,00,000 कुछ बजट पेश किया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट ये पूरा नहीं दिया हुआ है, तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इसके नियर जो भी है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है, तो देखिए ये जो आपका आयोजन है ना, ये आपका भौड़सी में किया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने जो वर्ष 2020 में अटल किसान मंजूर कैंटीन का जो शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ पे शुभारंभ किया है, तो ये पंचकुला में किया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, तो देखिए यकृत का कार्य कौन कौन सा होता है, तो रक्त शर्करा का विनियमन ये जो आपका ये जो है यकृत का कार्य है, एंजाइम सक्रियन ये भी जो आपका यकृत का कार्य है, विषहरण ये भी जो आपका यकृत का कार्य है, लेकिन ये जो प्रजनन है ये आपका यकृत का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि प्रोटीन ये जो किसके बने होते हैं, तो ये अमीनो एसिड के बने होते हैं, तो अमीनो एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीरोप्थैलेमिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो देखिए जीरोप्थैलेमिया जो रोग होता है वो आपका विटामिन ए के कारण होता है, और इसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो भी आपका विटामिन ए से ही होता है। नेक्स्ट आपका देखिए हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसके कारण होता है, तो देखिए ये जो हेपेटाइटिस एक बीमारी है ना, ये आपका वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए किसी भी तार की अगर लंबाई आप दोगुनी कर देते हैं ना, तो वो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दुगना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है वो जो है क्या कहलाता है, तो उसे जो है परिवर्तनीय प्रतिरोध कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि रियोस्तात का दूसरा नाम यानी अन्य नाम पूछा गया था, तो इसका जो अन्य नाम होता है ना वो आपका परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन सा बोयासाइड्स का रूप नहीं है, तो देखिए ये जो आपका आयोडीन, नमक और चीनी ये सब जो है आपके बोयासाइड्स का रूप है, लेकिन ये जो ब्लीच है ये आपका बायोसाइड्स का रूप नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रोडेंटिसाइड ये जो क्या है, तो देखिए ये जो रोडेंटिसाइड जो है ये आपका क्या है, एक कीटनाशक है, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि NBR ये जो है क्या है, तो ये एक प्रकार का एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो देखिए ये जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का कौन सा उदाहरण है, तो देखिए ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खुदरा कर्मचारी आमतौर पर जो है बिक्री के लेन देन की प्रक्रिया के लिए जो है टर्मिनलों का उपयोग करते हैं, तो किस टर्मिनल का उपयोग करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइंस से आता है कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने में हस्तांतरित करता है, तो किसके साथ हस्तांतरित करता है, तो ये सब क्लासेस के साथ हस्तांतरित करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जो है वो जोड़ता है, तो कौन आपका जोड़ता है, वो आपका NIC जोड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर जो है नानकाट्यूगस का जो क्लस्टर का सेव करता है, तो ये जो कौन करता है, तो ये आपका फ्रेगमेंट्स फाइल करता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को जो है मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे जो है क्या कहा जाता है, तो कंपाइलर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, तो एक समय में जो है केवल एक जो है वो काम कर सकते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर जो है इमेज को भेजा जा सकता है,
तो फैक्स का इस्तेमाल करके जो है टेलीफोन लाइनों पर जो इमेज को भेजा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो ये जो आपका फॉर्ट्रेन है ना, ये आपका एक वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में क्या होता है। तो देखिए जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है ना, उसमें जो 16% फॉस्फोरस रहता है और 12% सल्फर रहता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि चित्रित बग निम्नलिखित फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है। तो किसका जो है ये चित्रित बग है, किसका महत्वपूर्ण कीट है, तो ये सरसों का है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि करनाल बंट रोग निम्नलिखित फसल में पाया जाता है। तो करनाल जो बंट रोग है ना, ये आपका गेहूं फसल में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि माही सुगंधा निम्नलिखित फसल की एक किस्म है। तो ये किसकी है, तो ये धान का जो एक किस्म है। तो धान जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि GNG 2171 निम्नलिखित में से जो एक लोकप्रिय किस्म है, यानी पूछा गया था कि किस फसल का जो लोकप्रिय किस्म है, तो ये चना का है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 76 में आया था कि बाजरा की फसल में जो है बीज दर क्या होता है। तो इसमें जो है 4 से 5 किग्रा जो है पर हेक्टेयर होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता कितनी होती है। तो देखिए वर्तमान में वातावरण में जो औसत जो आपका वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होता है ना, वो 0.03% होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में जो है नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री किसके द्वारा सन्निहित है। तो ये जो आपका निर्जल अमोनिया के द्वारा जो आपका सन्निहित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीरो टिलेज सिस्टम की पहली बार जो है 1950 में चारागाह नवीनीकरण से जो है सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। तो देखिए जीरो टिलेज सिस्टम को पहली बार 1950 में जो है USA में सफलतापूर्वक जो उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली क्या है। तो देखिए जो उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली है ना, ये आपका ड्रिप सिस्टम है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 400 किग्रा भारी गाय के लिए जो है शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यक क्या है। तो देखिए 400 किग्रा भारी गाय के लिए जो आपका शुष्क पदार्थ की जो दैनिक आवश्यकता होगी ना, वो 10 से 12 किलो होगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। तो ये जो है कब पहनाना चाहिए, तो ये जो आपका 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर जो है सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए जो है निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है। तो देखिए जो सबसे अच्छी भैंस है ना, वो आपका क्या है, तो मुर्रा भैंस है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो देखिए हरियाणा गाय की जो लक्षण का प्रमुख लक्षण है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये लंबा और सकरा चेहरा का होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थार पारकर गाय की प्रजाति क्या होती है। तो देखिए ये जो थार पारकर गाय होती है ना, इसकी जो नस्ल होती है वो क्या होती है, तो दुकाजी नस्ल का होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो देखिए दूध दूहने की जो सर्वोत्तम विधि है ना, वो मुष्टि विधि है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है। तो देखिए ये जो गाय और भैंस होते हैं ना, ये आपके बोविडी परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था सूची 1 और सूची 2 को जो सुमेलित करना था, जहाँ पे आपका श्वेत क्रांति का दिया हुआ था। तो श्वेत क्रांति का किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपका भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका अनाज उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न पशुओं में से एक में जो है अविभाजित खुर पाया जाता है। तो किस पशुओं में जो है ये पाया जाता है, तो आपका घोड़े में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है। तो देखिए गाय एवं भैंस का जो औसत तापक्रम होता है ना, वो आपका 101
5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का आप देख लीजिए, ऑल सिविलाइज्ड नेशन नाउ बिलीव इन, तो इसका जो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा वो आपका क्या होगा, तो ह्यूमन हो जाएगा। 91 का ऑप्शन बी। उसके बाद 92 का आपका जो है 92 में आपका ये भी पूछा गया है कि हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम एट एन, तो ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका पूछा गया था, तो एग्रेसिव, ये जो आपका सही करेक्टली होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर दिया हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द